और ऐसा फिर एक बार कांदोली में फायरिंग होना, ये दो तीन बार होना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए शोभनीय नहीं है। क्योंकि तो अभी अगर ये चीज़ पे कार्रवाई नहीं होता, पुलिस तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता या फिर गिरफ्तारी नहीं होती, तो हम लोग बहुत बड़े पैमाने पे पुलिस कांदीवली चौकी का घेराव करेंगे। योगेश सागर जी का, बीजेपी गोपाल शेट्टी जी का, सबका घेराव करेंगे। नमस्कार, शाखानाम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं खुशी नायक। कल हमने आपको वीडियो दिखाया था जहां पर कांदिवली एकता नगर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस युवक की जगह पर ही मौत हुई थी। उस युवक को जो है चलते वक्त ही जो है लड़का भागकर आया और उसने उसके सर में गोली मार दी और ऐसे में जगह पर ही युवक की मौत हुई। जिसके बाद पुलिस जो है उसकी तफ्तीश कर रही थी, आरोपी को ढूंढ रही थी। जो सीसीटीवी फुटेज था वो भी हमने आपको दिखाया था, जिसमें दिख रहा था कि युवक को कैसे सरेआम चलते फिरते लोगों के बीच में गोली मार दी गई और जगह पर ही उसका कत्ल कर दिया गया। ऐसे में आज रात को यहाँ पर जो है कांदिवली में युवक की जो बॉडी है इसको यूपी भेजा जा रहा है और युवक के जो परिवार वाले हैं ये पता चला है, उसके माता पिता, उसकी पत्नी व उसके 2 बच्चे जो है जो छोटे हैं वो यूपी में है और छुट्टियों के लिए वहां पर गए थे और युवक भी 2 दिन के बाद में यूपी जाने वाला था, लेकिन 2 दिन पहले ही ये घटना हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। आइए जानते हैं इस मामले में जो परिजन है उन्होंने क्या कहा है, साथ में सांसद गोपाल शेट्टी का इस बारे में क्या कहना है। क्राइम टाइप का हब बनता जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में 3 बार फायरिंग की घटनाएं हो चुकी है, 6-7 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी है, लेकिन पुलिस कंट्रोल जो एक कायदा की व्यवस्था होना चाहिए वो कहीं ना कहीं दिख रही है। बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया। जब मैंने सवेरे टाइम्स ऑफ इंडिया में ये न्यूज़ पढ़ा तो मैं थोड़े समय के लिए हल गया, क्योंकि इसके पहले एक बार मर्डर हुआ था और ऐसा फिर एक बार कांदोली में फायरिंग होना, ये दो तीन बार होना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए शोभनीय नहीं है। क्योंकि जब यहाँ पर नगर सेवक बीजेपी का है, एमएलए बीजेपी का है, एमपी मैं बीजेपी का हूँ और सरकार भी बीजेपी की है, और ऐसे समय पर इस प्रकार की घटना होना ये हमारे लिए कुछ शोभनीय नहीं है। निश्चित हम इसके बारे में गंभीरता से विचार करेंगे, देवेंद्र जी को मिलेंगे, एकनाथ शिंदे जी को मिलेंगे और इस प्रकार के वारदात आने वाले दिनों में फिर से न हो, इसके लिए कोई ना कोई व्यवस्था हम करेंगे। घटना हुई है उसके बाद में आप परिवार वाले हो, आपको पता है अभी जस्ट बॉडी दी गई, हमने देखा कि एम्बुलेंस से बॉडी जा रही है। सुबह से क्या हुआ है, आपको कुछ पुलिस वाले के पास से जवाब मिला है क्या? मैडम, पुलिस वालों से अभी माकूल जवाब नहीं मिल पाया। पुलिस वाले पर बोल रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए भी हैं शायद मेरे सब, लेकिन हम लोग तो परेशान थे। सुबह से ही हुआ मर्डर हुआ, उसके बाद यहाँ से शताब्दी से फिर जेजे हॉस्पिटल, फिर बागदौड़ में थे। पुलिस से उतना डिटेल में मालूम नहीं हो पाया, लेकिन पुलिस वाले बोल रहे हैं कि लगे हैं 1-2 दिन में या फिर कल परसों में या फिर आज ही में कुछ पता चल पाएगा तो बताएंगे। लेकिन अभी पुलिस वालों की तरफ से कुछ भी माकूल जवाब, मतलब संतुष्टजनक जवाब नहीं मिला है। हाँ, बॉडी जो है वो अभी यूपी के लिए रवाना हुई है। उनके जो परिवार वाले हैं, बच्चे हैं छोटे, वो गांव में ही है। जी मैडम, वैकेशन स्टार्ट हुआ है ना, तो ज़्यादातर आप लोग जानते हैं यूपी वाले सब गाँव में ही जाते हैं, तो वैकेशन स्टार्ट होने की वजह से सब लोग गाँव में गए। तो इनका भी 2 तारीख का टिकट था, 2 तारीख का टिकट था। वही सुबह उठे तो अपना तैयारी वारी बाल कर, फिर पता नहीं इनका किसी से दुश्मनी ऐसा कुछ, बहुत सीधे बच्चे थे ये लोग, कैसे हो गया अब ये तो पुलिस जांच का विषय है। कांदिवली में सेकेंड टाइम ऐसे हुआ है 1 साल के अंदर, मतलब लास्ट टाइम भी हुआ था अक्टूबर में, अभी ऑफिस ये हुआ है। तो अब आप तो परिवार वाले हो, तो आपके परिवार में आपको पता ही होगा अभी कैसे तनाव का माहौल है। हमको भी ये सवाल पूछना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या इसमें आप किसको ब्लेम करेंगे कि ऐसे इतने चलते सुबह 8 बजे? मैडम, ब्लेम किसी को नहीं कर सकते, लेकिन ये प्रशासन की सदा नाकामी है। इसके पहले भी गोली कांड हुआ था, आप लोगों को पता है, उससे भी कुछ एक आदमी मरा था, घायल भी हुए थे 4-5, लेकिन पुलिस बहुत सख्त एक्शन मूड में नहीं दिख रही। अब यहाँ के नेता है, सांसद हैं, मीन्स और लोग हैं, उन लोगों को कार्रवाई करना चाहिए। प्रशासनिक दबाव या फिर जो राजनीतिक दबाव होना चाहिए। अभी तो हम लोग मूड बना लिए, राष्ट्रीय चौहान, मुंबई अध्यक्ष राष्ट्रीय चौहान महासंघ दीना चौहान जी, तो अभी अगर ये चीज़ पे कार्रवाई नहीं होता, पुलिस तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता या फिर गिरफ्तारी नहीं होती, तो हम लोग बहुत बड़े पैमाने पे पुलिस कांदीवली चौकी का घेराव करेंगे। योगेश सागर जी का, बीजेपी गोपाल शेट्टी जी का, सबका घेराव करेंगे। आखिर ये क्यों, क्या हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इसके लिए लोगों को चुने, अच्छा प्रतिनिधि चुन के दिए हैं कि कोई अपराधी किस्म का आए, किसी को भी ठोके, गोली मार के चला जाए। तो अभी अगर पुलिस की तरफ से माकूल जवाब नहीं मिलता, गिरफ्तारी नहीं होती हत्यारे की, तो हम लोग हजारों की संख्या में चौहान समाज के लोग, अदर समाज के लोग मिल के यहाँ थाने का, पुलिस चौकी, कांदीवली चौकी का घेराव करेंगे। आज हुई है ये सुबह और अभी 12 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन हत्यारा अभी भी पकड़ा नहीं गया है। तो इसके बारे में आप क्या? इसके बाद मैडम ये कहूँगा कि हमारे यहाँ की जो
प्रशासन है उनका ढीलापन है। और अभी कुछ दिन पहले जो है मर्डर हुआ, इतने बड़ी जो है क्राइम हो रही है, क्राइम होने के बाद में जो है पुलिस को जिस तरीके से एक्शन लेना चाहिए उस तरीके से नहीं एक्शन ले रही है। और उसके बारे में अभी दीना भाई ने बताया कि चौहान समाज के लोग जो है आंदोलन करने वाले, आक्रोश व्यक्त करने वाले हैं। आज भी मुझे बात की है, मैं बम्बई भारतीय जनता पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और ये जो मृतक परिवार है उसके साथ में इस दुख दर्द के समय में खड़े रहेंगे और दोबारा ऐसी घटना ना होवे। मैं मेरे जो सीनियर पदाधिकारी हैं और जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनको लेकर के मैं बातचीत भी करूंगा, प्रशासन से भी मैं बातचीत करूंगा कि ऐसी दोबारा घटना कम से कम कांदिवली में ना होवे। हमारा तो कहना है कि पूरे मुंबई में ही ना होवे, लेकिन इस घटने के बाद जो हुई थी सुबह वहाँ पे वारदात के बाद जब हम मौजूद थे तो हमने देखा कि पुलिस अगर सीसीटीवी में वो नहीं दिखता तो उसके पहले कह रही थी कि ऊपर से शायद कूदी मारी है, सुसाइड किया है, ऐसे मतलब बातें बोल रही थी कि सीधा बोल ही नहीं रही थी कि गोली लगी है। जबकि अगर एक डेड बॉडी अगर सामने दिखती है तो लोगों को दिख रहा है कि उसको गोली लगी है, तो पुलिस बोल रही है कि नहीं लगी है। वहाँ लोग बता भी रहे हैं, लोग बयान भी दे रहे हैं कि मैंने आवाज सुना, जिसने फोन किया था पुलिस को मतलब इन्फॉर्म किया था कि हाँ मैटर हूँ, उसने बताया भी सर गोली मारा उसने, हम लोग थे, और बयान भी दे रहा है। लेकिन पुलिस पता नहीं क्यों ये चीज़ का जो नहीं कि तो वहाँ बगल वाला बिल्डिंग वहाँ से कूदा या फिर ऐसा हो। तो बाद में जब पूरा सीसीटीवी लोगों के दबाव से निकला तब पुलिस वाले क्लियर किया, उसको पोस्टमार्टम के लिए भी गया। देखो वहाँ पे फिर होता है क्या, बुलेट निकला है वहाँ पे बता रहे थे। तो देखो अभी क्या होता है, पुलिस क्या करती है, गिरफ्तारी पुलिस कितना अपना एक्टिविटी दिखाती है। अभी इन शॉर्ट ये पता चल रहा है कि सीसीटीवी फुटेज है, इसलिए अभी आरोपी को पकड़ने का जो दबाव है वो पुलिस पे बना है। अगर सीसीटीवी में नहीं दिखता तो शायद ये होता कि जो पुलिस है वो आरोपी को पकड़ने की कोशिश भी नहीं करती, शायद उसी पे डाल देती कि वो जम मारा है या सुसाइड केस है। लेकिन सीसीटीवी के होने की वजह से अब जो है वो पुलिस को जो अपनी कार्रवाई है वो करनी पड़ रही है। लेकिन तभी भी फायरिंग के बाद 12 घंटे बीतने के बाद में भी जो हत्यारा है वो अब तक नहीं पकड़ा गया है और उनको कहीं से भी सुराग नहीं मिला है कि हत्यारा कहाँ पे गया।